राम मित्रों, जब हनुमान जी के सिर पर शनिदेव बैठ गए थे। सुनिए, हनुमान जी का नाम बहुत सुंदर है। वनवास प्रसंग में संबंधित एक ही प्रसंग है जिसका वर्णन रामचरितमानस में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शनिदेव हनुमान जी महाराज के पास आए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, कहो प्रभु कैसे आना हुआ? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो सबको प्रभु कहकर ही संबोधित करते हैं। रावण को भी हनुमान जी ने प्रभु ही कहा था। जब पहली बार हनुमान जी लंका में रावण से मिले थे, इसी तरह शनिदेव से पूछा। शनिदेव ने कहा, आ गए। हम तो हमेशा आते जाते रहते हैं, कभी कहीं आज आपके पास आ गए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आए हो तो बैठो, कितनों दिन तक ठहरोगे? शनिदेव ने कहा, 7.5 साल तो रहेंगे ही, इसके आगे की बाद में सोचेंगे। हनुमान जी ने कहा, रहो आराम से रहो, कोई बात नहीं है, जितने समय तक रहना चाहो रहो। शनिदेव बोले, बैठूं कहाँ? हनुमान जी ने कहा, हमारे सिर पर ही बैठ जाओ, और कहीं तो तुम बैठोगे भी नहीं। शनिदेव हनुमान जी के सिर के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी तो विद्यामान गुणयति चातुर ही है। शनिदेव जैसे ही हनुमान जी के सिर पर बैठे, हनुमान जी ने एक विशाल पहाड़ उठाया और उस पहाड़ को अपने सिर के ऊपर रखने लगे। शनिदेव घबराए, अरे ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, तुम तो आराम से बैठो, मैं जो कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो। शनिदेव ने कहा, तुम यह बिल्कुल गलत कर रहे हो। हनुमान जी बोले, तुम क्या समझते हो? जिसके सिर पर तुम बैठ जाओगे, क्या वह कभी सही काम करेगा? वह तो उल्टा फुल्टा ही काम करेगा। शनिदेव ने कहा, मैं तो अभी जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, रहना हो तो रहो, जब तक इच्छा हो तब तक रहो। शनिदेव तुरंत चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कैकेयी और मंथरा संवाद में मंथरा को 7.5 बताया है। 7.5 यह जो शनि की दशा है, क्या अवध में भी शनि का प्रभाव रहा था? श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ 7.5 शब्द का प्रयोग किया है, जो शनि की दशा की ओर संकेत करता है। यह सत्य भी है। शनि चालीसा में इसका वर्णन है। कैकेयी पर शनि की ग्रह दशा का प्रभाव रहा था, इसलिए उन्होंने भरत को राजतिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। कहा जाता है कि राम और रावण दोनों ही शनि की ग्रह दशा के कारण हुए। पौराणिक कथाओं में यह विवरण आता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका भगवान ही रक्षक है। यह बात अलग है, यदि कोई शनि से भी बलवान हो तो वह शनि को अपने बस में कर सकता है, जैसे कि रावण ने शनि को अपने बस में कर रखा था। बताते हैं कि रावण ने शनि को उल्टा लटका कर के रखा था। रावण जानता था कि शनि की दृष्टि खराब है। यदि शनि की दृष्टि मेरी सोने की लंका पर पड़ गई तो यह सोने की नहीं रहेगी। इसका एक ही उपाय है, इसकी दृष्टि लंका पर ना पड़े, इसलिए उसे उल्टा लटका दिया जाए। जब रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे, मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया। तब हनुमान जी ने देखा कि सारे देवता रावण के दरबार में भयभीत होकर के हाथ जोड़े हुए रावण की भौं की ओर देख रहे हैं। सुंदर कांड में इस चौपाई का वर्णन भी है कि सारे रावण की भौं की तरफ देख रहे हैं। भ्रुकुटी विलोकत सकल सभी था। हनुमान जी ने यह भी देखा कि शनि देव को रावण ने उल्टा लटका करके रखा है। हनुमान जी तो बुद्धिमत्ता वरिष्ठ हैं, तुरंत समझ गए कि रावण ने शनि देव को उल्टा लटका करके क्यों रखा है। हनुमान जी ने उसी समय यह निश्चय कर लिया कि अब कुछ भी ऐसा करना होगा जिससे मेरा काम भी बन जाए और शनि देव भी मुक्त हो जाए। जब रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दो, हनुमान जी को तो त्रिजटा ने पहले ही संकेत कर दिया था कि सपने वानर लंका जारी। सपने में हनुमान जी ने भी यह जान लिया था कि लंका
जलाना है, किंतु प्रश्न यह था कि लंका जलेगी कैसे, क्योंकि सोना आग में जलता नहीं है। हनुमान जी ने तुरंत उपाय सोचा। शनिदेव उल्टे लटके हुए हैं, इन्हीं को पलट दिया जाए। शनिदेव को हनुमान जी ने पलट दिया और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि लंका की ओर गई, लंका लोहे की हो गई। हनुमान जी ने मन में विचार किया, अब ठीक है, क्योंकि लोहा तो आग में जल जाएगा। हनुमान जी ने लंका जला करके राख कर दी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उल्टी पलटी लंका सब जारी, कटी पूरा पुनी सिंधु मझारी। उल्टी पुल्टी से अर्थ विद्वान जन यही लगाते हैं कि शनिदेव उल्टे लटके हुए थे, हनुमान जी ने उन्हें पलट दिया, सोने की लंका लोहे की हो गई और जल करके राख हो गई। सुंदर कांड वास्तव में हनुमान जी का ही कांड है। हनुमान जी का एक सुंदर नाम भी है, सुंदर कांड के लिए कहा गया है। सुंदरे सुंदरे राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरे सीता सुंदरे कि मैं न सुंदरा। हनुमान जी सेवक रूप से भक्ति के प्रतीक हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का, यानी सभी लौकिक और परलौकिक मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयां हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड के नायक रुद्रावतार श्री हनुमान जी हैं। अशांत मन वालों को शांति मिलने की अनेक कथाएं इसमें वर्णित है। इसमें रामदूत श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि और विवेक का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक और श्री राम की कृपा पाकर हनुमान जी वैधा सागर को एक ही छलांग में पार करके लंका में प्रवेश भी पा लेते हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी ने विरह विदग्ध माता सीता को श्री राम जी के विरह का वर्णन इतने भावपूर्ण शब्दों में सुनाया कि इसमें सीता जी अपने विरह को भूलकर राम जी की विरह वेदना में डूब जाती है। इसी कांड में विभीषण को भेद नीति, रावण को भेद और दंड नीति तथा भगवत कृपा प्राप्ति का मंत्र भी हनुमान जी ने दिया है। अतः पवन सुत ने सीता जी का आशीर्वाद तो प्राप्त किया ही है, राम काज को पूरा करके प्रभु श्री राम को भी विरह से मुक्त किया है और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित भी किया है। इस प्रकार सुंदरकांड नाम के साथ साथ इसकी गाथा भी अति सुंदर है। आध्यात्मिक अर्थों में इस कांड की कथा के बड़े गंभीर और साधना मार्ग के उत्कृष्ट निर्देशन है। अतः सुंदरकांड आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि वैदिक सभी दृष्टियों से बड़ा ही मनोहारी कांड है। सुंदरकांड के पाठ को अमोद अनुष्ठान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुंदरकांड के पाठ करने से दरिद्रता और दुखों का नाश हो जाता है और अमंगलों, कष्टों का निवारण तथा ग्रस्त जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान में 3 श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ हमें आवश्यक करना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी के सिर पर शनिदेव जी बैठ गए थे और हनुमान जी बहुत ही चतुर है। हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद सुनिए। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले, अच्छा तो हनुमान जी तुम मेरे द्वारा दी हुई मुंद्रिका लेकर गए और समुद्र लांग गए। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुंद्रिका लेकर मैं नहीं गया, मुद्रा लेकर तो गया ही नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं गए, मुंद्रिका लेकर तो कौन गया? हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा कहाँ सामर्थ्य है जो मुंद्रिका लेकर मैं समुद्र लांग सकता, मुझे तो आपकी वह मुद्रिका वहां लेकर गई थी। भगवान बोले, अच्छा चलो मान लिया, मुद्रिका तुम्हें लेकर गई थी, तुम चले गए
और वह मुद्रिका तो तुम श्री जानकी जी को दे आए, फिर वहां से लौटकर कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस तरह आपकी मुद्रा के सारे मैं लंका में चला गया तो उधर से माता जानकी द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया था वह चूड़ामणि मुझे वापस यहाँ पर ले आई। भगवान राम हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। बुद्धिमत्ता की कहानी सुनकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने कहा कि जिस तरह मैं आपकी मुद्रिका के सहारे लंका में चला गया तो उधर से माता जानकी के द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया था, चूड़ामणि मुझे वापस यहाँ ले आई। भगवान राम हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया है, लंका जला डाली, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के लिए तुम आग कहाँ से लाए? हनुमान जी बोले, प्रभु पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आग तो वहाँ पहले से ही लगी हुई थी, मैंने तो केवल आग का तबादला किया था। श्री राम जी बोले, यदि लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई? श्री राम जी बोले, लंका तुमने नहीं जलाई तो लंका किसने जलाई? और आग पहले से कहाँ लगी थी? हनुमान जी बोले, आग श्री सीता जी के हृदय में लगी हुई थी, सीता जी के मन में लगी हुई थी। उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दी, बस केवल इतना किया। श्री राम जी बोले, हनुमान लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अत्याचारियों को जलाने में कुछ नहीं लगता, उनके द्वारा एकत्रित किया हुआ सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी लंका वासियों का था, तेल भी उन्हीं का था, कपड़े भी उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि तुमने लंका जलाई तो फिर लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका रावण के पाप ने जलाई, सीता के संताप ने जलाई और आपके प्रताप ने जलाई। राम जी मुस्कुराकर बोले, हनुमान आज तो तुम बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर उचित समझा, मन में विचार किया कि यही अवसर सही संदेश देने का है, और हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम जी को इस तरह से सुनाया कि श्री सीता जी के नेत्रों में बहता हुआ जल रुक गया और श्री राम जी के नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, किंतु आपका अवतार हो ही नहीं रहा है, फिर आपकी मर्यादा का क्या होगा? श्री राम जी ने कहा, हनुमान इसमें क्या गड़बड़ी है, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु आपका अवतार नहीं हो रहा है, प्रभु सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है और आपका अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर राम जी के नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता जी के प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, यह तो श्री सीता जी की कृपा समझो, जो आपके नाम की मर्यादा को मिटने नहीं देना चाहती है। श्री सीता जी की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है। यह एक तरह से सीता जी का आपके ऊपर उपकार है। माता जानकी नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो जाए और इसलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह का त्याग नहीं कर रही है। यह सुनकर तो भगवान राम का हृदय कुठित हो गया। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, हनुमान तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। हनुमान जी बोले, प्रभु चरणों में ही ठीक हूँ। श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना है कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो?
ज्ञानियों की दृष्टि में चरण और हृदय में कोई भेद नहीं होता। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हो। मैं ज्ञानी हूं, इसलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं रख रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि चरण में ही ठीक हूं। भगवान बोले, हनुमान, चरणों में तो आए आप जब पहली बार हमसे पंपापुर में मिले थे, जब भी गिरे थे, किंतु अब में और अब में अंतर क्यों है? जब पहली बार गिरे तब तुमने मेरे चरण पकड़े थे और इस बार गिरे हो तो चरण नहीं पकड़े, क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, कारण है। जब मैं पहले आपके चरणों में गिरा था तब उस वक्त मैं आपका सेवक था और सेवक को तो स्वामी के चरण पकड़ने ही चाहिए, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने भी मुझे सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था, और अब मैं आपका सुत हो गया हूँ। अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे रहता है। अब आप जानो, लंका में भी मैं आपका सेवक बनकर गया था, किंतु जब माता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया तब से मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। और जब माता की कृपा हो जाती है तब पिता की कृपा तो होनी ही है। मैंने माता से पूछा था कि क्या आप भगवान श्री राम मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे? तब माता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था, सदा रघुनायक छोहू। प्रभु, हुआ भी वैसा ही। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे सुत कह करके संबोधित किया। पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभलने की जिम्मेदारी पिता की होती है, संभालने की जिम्मेवारी पिता की होती है। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम हमें सुग्रीव के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बिठा कर लेकर गए थे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, तब मैं सेवक था और सेवक का यह धर्म बनता है, स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले, किंतु अब मैं आपका पुत्र हो गया हूँ और पुत्र होने के पश्चात यह मेरी जिम्मेदारी पिता की होती है। पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में लेटना होता है। राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु, कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे तो गिरना ही था, किंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कहीं और गिरने की आवश्यकता ही नहीं होती। श्री राम जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान ने आदेश दिया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। सुग्रीव जी ने सारी वानर सेना को बुलाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर चले, उधर श्री जानकी जी का वाम अंग फड़कने लगा, शुभ शकुन होने लगे और लंका में रावण के यहाँ अपशुगुन होने लगे। सारी वानर सेना सहित भगवान समुंदर के किनारे जाकर के ठहर गए। तो इस तरह से राम और हनुमान जी का संवाद होता है। राम जी के ऐसे 5 गुण जिन्हें हर किसी को अपनाने चाहिए। सुनिए, श्री राम जी ने भरत जी को चरण उपाधिका ही क्यों दी, कुछ और क्यों नहीं दिया? चरण उपाधिका ही क्यों दी, कुछ और क्यों नहीं दिया? शिव भगवान कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनो, ब्रह्मा राम जी को वेदों ने अपनी बुद्धि से कुछ इन लक्षणों से युक्त होने की बात कही है। वह ब्रह्मा बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ लगाए ही सब कुछ कार्य कर देता है, बिना मुंह जीभ के ही 6 को रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। कमाल के हैं ये
वो ब्रह्मा बिना त्वचा के स्पर्श कर लेता है, बिना आंख के देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण कर लेता है, यानी सूंघ लेता है। उस ब्रह्मा की करनी सब तरह से लौकिक है, यानी मानव ये कार्य नहीं कर सकता। विशेष है इस प्रसंग में कि हमारे प्रभु श्री राम जी इन लक्षणों से युक्त है। यदि श्री रामचरितमानस में जगह जगह ऐसी घटना घटी हुई है जो ऊपर लिखे ब्रह्मा के लक्षणों से पूरी मेल रखती है। उदाहरण के तौर पर एक घटना है जिसे हम आपको बताते हैं। ये घटना राम जी के खरदूषण युद्ध के समय की है, जब हजारों राक्षस सेना आपस में एक दूसरे को राम समझकर लड़ मरी। यानी प्रभु जी ने कोई हाथ नहीं चलाया, बिना हाथ के ये काम केवल लीला मात्र से हो गया। देख ही आपस राम सब सग्राम रिपु दल लड़ मरियो। मित्रों, आज हम इस चौपाई का अध्ययन करेंगे कि राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ ही क्यों दी, जबकि वो अपना गमछा अंगूठी भी निशानी के तौर पे दे सकते थे। तो श्री राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ ही क्यों दी? राम जी की पादुका को भरत जी अपनी गोद में भी लेकर हृदय से लगा सकते थे, किंतु इन्होंने सर पर ही क्यों सजाया? हमारे शरीर में मुख को पहला स्थान दिया है। मुखिया मुख जो सोचाइए, खान पान कहूँ एका। अर्थात हम खाते तो मुख से हैं, मगर मुख शरीर के अंगों को पालने में कोई भेदभाव नहीं करता, सभी अंगों को समान रूप से ऊर्जा पहुंचाता है। इस तरह यदि हम वर्ण के हिसाब से कहें तो मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उदर आदि वैश्य तथा पैर शूद्र, ये चारों वर्ण हर मनुष्य के शरीर में स्थित है। इनमें हम किसे छोटा या बड़ा कहें, सबका अपना महत्व अलग है, बल्कि शूद्र रूपी पैरों पर ही शरीर अवलंबित रहता है। कमाल तो ये है कि हम किसी का अभिवादन करते हैं तो सर ही शूद्र रूपी पैरों से झुकता है। राम जी ने भी यही एक इशारा दिया कि समाज की इकाई जो कि मेहनत कश दलित वर्ग है, उसके पालन पोषण में किसी तरह की कमी ना आए। तुम्हें छोटे से बड़े मनुष्य को भी अपने सर का पादुका की तरह उठाना है, तभी सबका विकास और कल्याण संभव है। पादुका जिस तरह पैरों को कवच प्रदान करती है, तुमको इसी तरह सबका कवच बनना होगा। राम जी ने कहा। भरत जी ने तुरंत समझा, क्योंकि भरत जी के बारे में लिखा गया है कि राम और भरत दो शरीर एक जान थे। आज समय की भी मांग है कि हमें अगर सनातन संस्कृति को बचाना है तो भेदभाव त्याग कर भरत जी जैसा ही बनना होगा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम के गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर इंसान को जीवन में कोई भी समस्या हो तो हमें हमेशा भगवान राम के जीवन के बारे में जरूर जानना चाहिए। इनके साथ ही हर व्यक्ति हर रोज रामायण के पाठ भी जरूर पढ़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रामायण में से राम के चरित्र को कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आज हम आपको भगवान राम के 5 ऐसे गुण बताएंगे जिन्हें हर किसी मनुष्य को अपनाने चाहिए। सहनशील और धैर्य बने, ये गुण भगवान राम के प्रमुख गुण है। ये भगवान होकर भी उन्होंने हमेशा सन्यासी की तरह अपने जीवन को जिया है, इसलिए हर किसी को अपने जीवन में सहनशीलता के गुण को अपनाना चाहिए। दया का भाव रखें। भगवान श्री राम काफी दयालु स्वभाव के रहे हैं। उन्होंने दया करके सभी को अपनी छत्र छाया में लिया है। उन्होंने सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार दिया है। सुग्रीव को राज्य दिलाना उनके दयालु स्वभाव का ही प्रतीक है। मित्रता को समझे। हर जाति हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ भगवान राम ने मित्रता की। हर रिश्ते को श्री राम ने दिल से निभाया। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज हो या विभीषण, सभी मित्रों के लिए उन्होंने समय कई बार संकट कष्ट झेले हैं। कुशल प्रबंधक रहे। भगवान राम एक कुशल प्रबंधक थे। वो सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे। भगवान राम के बेहतर नेतृत्व क्षमता की वजह से ही लंका जाने के लिए
पत्थरों का सेतु बन पाया था। प्रेमतव प्रेम हो। भगवान राम ने अपने सभी भाइयों के प्रति सगे भाइयों से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा था और स्नेह किया था। इसी कारण से भगवान राम के वनवास जाते समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ वनवास गए थे। यही नहीं, भरत ने भी राम जी की अनुपस्थिति में राजपाट मिलने के बावजूद भगवान राम के मूल्य को ध्यान में रखकर सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका रख करके जनता की सेवा की थी। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में आप सुख शांति से परिपूर्ण रहना चाहते हैं तो विश्वास पूर्वक राम जी की भक्ति करें, तभी राम कृपा मिल सकती है। अतः पूरे विश्वास से श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवि न रामू। राम कृपा के बिना अपने मोह की कथा सुनाते हुए काकभुसुंडी जी कहते हैं, राम जी से भक्ति का वर पाकर के मैं अपने आश्रम लौट आया। वे आगे कहते हैं कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी कृपा नहीं करते और राम जी की कृपा के बिना जीव को सपन में भी शांति नहीं मिलती। तो भव सागर चह जो पावा। राम कथा, जो संसार रूपी सागर का पार जाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले होते हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। तो इस तरह से राम जी के 5 गुणों को हर किसी मनुष्य ने अपनाने चाहिए। मैं आपको राम जी के बही खाते की कथा सुना रही हूँ। राम जी का बही खाता सुनिए। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देखा ना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हो, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, यह काम मेरा ही है, मुझे ही करना है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देख कर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हो? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी पूछा, प्रभु जरा बताइए तो इसमें मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोल करके देखा तो उसका नाम उस सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर भी उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल हो गई है क्या? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उस बही खाते में नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा है, पर आपका नाम वहाँ कहीं पर भी नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक ही नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए।
पर नारद जी, प्रभु एक बार दंदिनी भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा हनुमान जी कहाँ? हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है कि आप अपनी अलग से दंदिनी भी रखते हो, उसमें आप क्या लिखते हो? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है नारद जी। प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हो। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देख करके नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीवा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे समय भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। सांस सांस में राम बसे, मुख पर रघुवर नाम, राम नाम में लीन कपि करे राम गुणगान। अभिनंदन आभार करूं श्री राम तुम्हारे चरणों में, विजय पताका गगन केसरी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो इस तरह से श्री राम जी का बही कथा मैंने आपको सुनाया। और दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।